महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो उस तरफ कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आके अर्जुन के रथ पर लगता, अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की, वीरता की प्रशंसा करने लगते। और जहां अर्जुन का तीर जाकर के कर्ण के रथ को लगता, वो बहुत पीछे खिसक जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो आप, मेरा वाला तीर जाता है, उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, उसका आता है, हमारा तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी जरूरी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूं, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है, लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो कि थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जब ये सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कहीं सुनी जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। और शुरुआत में कहना चाहता हूं कि कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। कर्ण ने ना सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज की लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स में से बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप को निभाते हैं। कर्ण को मालूम था कि जीत इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की होगी, क्योंकि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, एक बार भी ना नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को यह भरोसा दिलाता गया कि हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कौरवों की पूरी सेना आंख मूंद करके कर्ण पर विश्वास करती थी। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई थी। जब पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा तो है नहीं, हमसे युद्ध कैसे करेगा, तो तुरंत एक राज्य का राजा दुर्योधन ने कर्ण को बना दिया था। कर्ण को जब महाभारत के युद्ध में बीच में मालूम चलता है कि उसकी जो असली मां है वो कुंती है, वो पांडवों का ही भाई है, तब वो मां कुंती को प्रणाम करके कर्ण कहता है कि मां माफ करना, लेकिन इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे बचेंगे। युधिष्ठिर रहेंगे, नकुल रहेंगे, सहदेव रहेंगे, भीम रहेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि युद्ध तो मां होकर के रहेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया अपनी मित्रता के वचन को निभाने के लिए। दोस्ती निभाना अगर सीखना हो तो कर्ण से सीखिए। अगर आपने दूसरों से ज्यादा कमाया है दुनिया में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ पैसा उसमें से लगाएं, कुछ डोनेट करें इस समाज के लिए जिसमें से आपने कमाया है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ना सिर्फ उसने मित्रता निभाई, बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम श्वास कर्ण गिन रहा था, युद्धभूमि में घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को याद रखेगा, जमाना याद रखा जाएगा इसके वीरता के गुण के लिए और इसके दानवीर होने के गुण के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी बता देते हैं तुम्हें। ब्राह्मण का वेश धर करके पहुंच गए भगवान कर्ण के पास, जो युद्धभूमि में घायल पड़ा हुआ था, और जाकर के कहने लगे कि आए तो हम आपसे मदद मांगने के लिए थे, लेकिन आप तो खुद ही अभी अपने अंतिम श्वास गिन रहे हैं, चलिए हम चलते हैं, बाद में आते हैं, अब आपसे मिलेंगे, किसी अगले जन्म में मिलना होगा तो। कर्ण ने कहा रुकिए महाराज, आप आए ब्राह्मण दे और आप खाली कैसे जा सकते हैं, माना कि मेरी मृत्यु बस होने ही वाली है। लेकिन तुरंत कर्ण ने युद्धभूमि में से पत्थर उठाया, अपना सोने का दांत तोड़ करके उनको दे दिया और कहा ये ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी दानवीर होने की इस क्षमता से बहुत प्रसन्न हूं, तुम इस दुनिया को कुछ न कुछ देते ही चले गए।